करके कोई भी लेडी बेहोश हो जाएगी, कोई भी लेडी सदमे में चली जाएगी कुछ टाइम के लिए। तो वहीं पर वॉशरूम में जो है नंदिनी जो है अब नियति को देखती तभी वो बहुत डर जाती है और शॉक हो जाती है। तो भाई नियति का तो यही प्लान है ना कि वो बार बार नंदिनी करण को अलग करे, उनके खिलाफ साजिशें करे और ये दिखाए कि भाई वो तो विक्टिम है, उसे तो कुछ पता नहीं, उसे तो कुछ याद ही नहीं है। और उसने करण को अपना पति यही मान लिया ना, क्योंकि ना ही करण ने कुछ ऐसा कहा और ना ही कुछ ऐसा दिखा कि भाई करण उसका पति है, लेकिन कोई भी कैबिन में घुसा और उसे ही अपना पति बना लिया यहाँ पर नियति ने। तो भाई ये तो एक सोची समझी साजिश हुई ना। तो वहीं दूसरी तरफ पर नंदिनी जो है अब उसे डाउट होने वाला है कि ये रियो और नियति क्या यहाँ पर सोच समझ कर आए हैं या फिर इन्हें कुछ और ही प्लान है। पहले हम आपको बता दें कि एक बार के लिए रियो को तो नंदिनी माफ कर देगी क्योंकि उसे ऐसा लगने वाला है कि रियो का इसमें हाथ नहीं है, लेकिन नियति का ये फुल ऑन प्लान है कि वो कैसे भी शांति निकेतन में रियो को भेजे और फिर खुद भी जाए। हालांकि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट कोई ड्रामा नहीं था, बल्कि ये सारा एक प्लान था करण की गाड़ी के आगे आना, करण से ये कहना कि रियो तुम्हारा बेटा है और तुम मेरे पति। ये सारी की सारी प्री प्लानिंग थी करण को फंसाने के लिए। करण बेचारा भोला भाला हमेशा सबकी मदद करता है और वो इस जाल में फंस गया और पूरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि अब वो ना तो नियति को सच बता पा रहा है क्योंकि उसकी तबीयत बेकार है और ना ही वो छोड़ पा रहा है क्योंकि यहाँ पर वो इतना बुरा इंसान तो है नहीं ना। और जब पता चलेगा कि अंश गुजराल को मारने वाली तुलसी है तो क्या होगा। तुलसी कहा है इसीलिए करण जो है अपनी माँ को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये कब तक चलेगा, क्योंकि कभी ना कभी तो सच आएगा, क्योंकि सच छुपता नहीं है। आप कितना भी सच को छुपा लो सच रिवील होता ही होता है। जब सच बाहर आता है ना तो पैरों तले जमीन खिसकती है। दोस्तों आपको बता दें कि फाइनली यहाँ पर जो नंदिनी है ना वो यहाँ पर यही रिवील करती हुई नजर आने वाली कि ये सब कुछ एक नाटक है। तो वहीं करण को पहले तो विश्वास नहीं होगा, लेकिन अब करण जो है नंदिनी के साथ मिलने वाला है, क्योंकि नंदिनी झूठ नहीं बोलती और ना ही नंदिनी को कोई मतलब है कि किसी को हर्ट करे या फिर किसी के खिलाफ साजिशें करे। आने वाली ट्विस्ट में दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि अब नंदिनी के साथ मिलकर करण एक्सपोज करने वाला है रियो को। उसी के साथ अब ये भी फाइनल होने वाला है कि कैसे हम यहाँ पर नंदिनी जो है वो ये खेल खेलेगी और करण से मिलकर यहाँ पर नियति को एक्सपोज करेगी और रियो को भी दिखाएगी उसकी माँ का असली चेहरा कि वो क्या है और क्या ड्रामा करेगी। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड देखने के लिए आने वाला ये जबरदस्त ट्विस्ट हमें कमेंट के शेयर करें। क्या आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द अभी सच रिवील हो कि नियति नाटक करे ताकि रियो भी अच्छी संगति में आए और बच जाए नियति के इस प्लान से? तो हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए काम हो जाने के बाद ये क्या पहन रहे हैं? वो लड़की मुझे जानती थी, मुझे देखकर कहीं शौक से मर ना जाए इसलिए। ये लीजिए गन और इस गन की एक एक गोली डाल दीजिए उसके अंदर। सामने आया नियति का असली रूप। लेना चाहती है शांति निकेतन के हर एक परिवार की जान। ले लिया है सबसे पहले अपना बदला छीना दोस्तों, क्योंकि सास की कभी बहुत ही कहानी वाला ट्विस्ट होगा, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। रियो के सामने खुलने वाली उसकी माँ की असलियत नहीं है नियति, रियो की असली माँ। आएगा ये बड़ा सच बाहर। दोस्तों शो में आप देख रहे हैं कि करण की लाइफ तो मानो कंफ्यूजिंग सी हो चुकी है, जहाँ अब उसने नंदिनी से वादा किया होता है कि वो जल्द ही चाहता है कि नियति ठीक हो जाए ताकि वो सच बता देगा कि वो उसका पति नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ होगा ही नहीं। नियति इतनी आसानी से करण का पीछा छोड़ने ही नहीं वाली है और नियति का यही मकसद है शांति निकेतन में घुसना और उनसे अपना बदला लेना, तभी तो वो करण की लाइफ में आई है ना। और अब इसीलिए दोस्तों आपको बता दें कि जो ड्रामा होने वाला है वो बहुत ही हाई होगा, क्योंकि अब फाइनली यहाँ पर आपको नियति का असली रूप देखने को मिलेगा। आने वाली कहानी में दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि अब नियति जो है वो करने वाली है बड़ा ड्रामा रियो के सामने की करण ने उसे धोखा दिया है इस परिवार के साथ मिलकर। इतना ही नहीं, रियो को बताएगी झूठी कहानी की उसके पापा अंश की जान लेने वाली कोई और नहीं बल्कि करण की माँ तुलसी है, जो कि एक बहुत ही चालबाज औरत है और वो अपनी घिनौनी चालों से बात नहीं आती। जहाँ ये सब कुछ सुनने के बाद रियो को यही लगने वाला है कि उसके पापा अंश तो बहुत ही अच्छे थे और उनकी जान लेने वाली खुद उनकी माँ थी, तो भाई ये सब कुछ करने वाली तो तुलसी मास्टरमाइंड है ना। लेकिन भाई ये सारी तो एक कहानी झूठी होने वाली, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अंश कितना घटिया था। उसने नंदिनी एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की, तो किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने वाला शख्स अच्छा कैसे हो सकता है? जब इतनी सारी चेतावनी इतना सब कुछ होने के बाद भी नहीं सुधरा अंश, तब जाकर एक माँ ने बंदूक उठाई, तब जाकर एक माँ ने अपने बेटे का अंत किया, बुराई का अंत किया। और इस बुराई को खत्म करने के लिए तुलसी ने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं था, क्योंकि नंदिनी की लाइफ को हेल बनाने वाला वो शख्स जो है नंदिनी को हर वक्त टॉर्चर करता था, उसे परेशान करता था। आने वाली कहानी में दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि फाइनली अब यहाँ पर नियति जो खेल रही है सारा खेल उसी का असली रूप बाहर आने वाला है। यहाँ पर नियति अपना रूप बदल कर जाने वाली है अपना बदला लेने के लिए और शांति निकेतन के हर एक शख्स को अपनी बंदूक का निशाना बनाएगी नियति और अपना बदला लेगी।
इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अनर्थ हो जाए। ये सच पता चल जाना चाहिए तुलसी को कि नियति और रियो का क्या प्लान है। हालांकि रियो को नहीं पता होगा, लेकिन अब रियो को जल्द ही झूठी कहानी सुनाई जाएगी और रियो को पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर करण उसे झूठ बोल रहा है कि वो उसका पिता है, बल्कि सच तो ये है